Good morning students. Today I am going to take हिंदी रीडर. हिंदी रीडर में हम आज अपना पार्ट करेंगे 12वां पार्ट जो है हमारा अनोखा इलाज है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम कहानी पढ़ेंगे और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे. पेज है 70. ओके. एक नगर में रहते थे एक सेठ. नाम तो उनका गरीबदास था, पर वे बिल्कुल भी गरीब ना थे. ढेर सारा धन था और बहुत सी अचल संपत्ति. सेठ जी जो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी. सेठ जी को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन एक दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था. उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था. उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी. धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा. बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ. काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए. मर्ज बढ़ता ही गया. सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे. नौकर चाकर भी चिंतित थे. रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था. निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा. तो उसके बाद इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए. इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों बनी रही. एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए. उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की, नौकरों को अलग ले जाकर कुछ पूछा. रसोइये से भी चुपचाप बातें की. अब सेठ जी से पूछने की बारी थी. हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं. खाने पीने में कंजूसी भला क्यों? सेठ जी चौंके. ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते. खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए. खुराक तो मैं लिख ही लेता हूँ. सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में. और दोपहर को तो कुछ कहने ही नहीं आनी. ठहरिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा. दोपहर और शाम की खुराक इससे दोगुनी ज़्यादा तो होगी ही. हकीम जी बीच में बोल पड़े, आपका अनुमान ठीक है. पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद हैं. डटकर खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है. सेठ जी बोले. हकीम जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा. कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने पूछा. अच्छी तरह सोच लीजिएगा. मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे. इलाज यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा. हकीम जी ने कहा. भला मैं इससे नाराज क्यों होऊंगा? शहर से बाहर मेरी एक कोठी है. कल सवेरे ही आप वहाँ मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं. सेठ जी बोले. अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया. फिर वे वहाँ से चले गए. हकीम जी वक्त के पाबंद थे. सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँचे. उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहाँ पहुँच चुका था. हकीम जी की निर्जन कोठी तक पैदल पहुँचना चाहते थे, पर सेठ जी ना माने.
वे बोले, क्या कह रहे हो? 4 कदम चलने पर तो मेरा दम फूलने लगता है। आप कोठी तक पैदल चलने के लिए कह रहे हो? इतना पैदल मैं हरगिज ना चल पाऊंगा। 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी ने पैदल चलने की अधिक जिद ना की। दोनों गाड़ी में बैठकर कोठी पर पहुंचे। हकीम जी वहां पहुंचते ही सहायक से पूछने लगे, क्या इलाज की सारी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और पीछे वाले कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर उनके जूते उतरवा दिए। नंगे पैर जैसे ही सेठ जी उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर से साकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अंदर जाते ही न जाने क्या हुआ, सेठ जी जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था। उस पर नंगे पैर टिकाए ही नहीं जा रहे थे। बंद कमरा, तपता फर्श, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें? हकीम जी कमरे के बाहर थे, वह चुपचाप खड़े थे। गाड़ी के चालक को भी भेज दिया गया था। कोई शरारती बच्चा यदि सेठ जी के मोटे थुलथुल शरीर को इस प्रकार उछलता कूदता तो देखता तो हंसते हंसते लोटपोट हो। 1 घंटे तक वे इसी तरह उछलते कूदते रहे। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। सेठ जी थक कर चूर हो गए। अब धीरे धीरे फर्श की तपन कम होने लगी। सेठ जी का उछलना कूदना भी उसी हिसाब से कम होता गया। सेठ जी हकीम जी को जी भर कर कोस रहे थे, पर कमरे के बाहर खड़े हकीम जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। पसीने से लथपथ बदहवास सेठ जी हकीम जी को गालियाँ बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने सब सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बिठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है। तब हकीम जी बोले, सेठ जी मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 4 कदम भी ना चल पाते, आप पूरा 1 घंटा उछलते कूदते रहे। आप खुराक और शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। सॉरी, आपकी बीमारी का कारण है। यदि आप कम खाएं, व्यायाम व योगासन करें तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि आपके इलाज के लिए मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। सॉरी। अब सेठ जी का क्रोध कुछ शांत हो गया था। हकीम जी की संपत्ति को